बताओ गॉस थ्योरम भूल गई। सर किसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है वो हम्म। टोटल इनक्लोज चार्ज के अमाउंट को जब परमिटिविटी ऑफ मीडियम से डिवाइड करेंगे तो जितना होता है उतना होता हाँ, बताए थे कि टोटल जो फ्लक्स है, ठीक है, टोटल फ्लक्स मतलब ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, थ्रू अ क्लोज सरफेस। ऐसा सिंबल दिया है क्लोज सरफेस के लिए। अगर क्लोज सरफेस से अगर हम लोग ई डॉट डी एस करें, मतलब टोटल फ्लक्स निकाले, वो कितना आ रहा था? तो आ रहा था क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रेशियो ऑफ, जहाँ पे क्यू इन क्या था? तो चार्ज इनक्लोज, ठीक है। और चार्ज इनक्लोज का मतलब कल आपको बता रहे थे कि इनक्लोज चार्ज मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, वो क्या होगा हमारा? चार्ज इनक्लोज। बहुत से एग्जांपल देके बताए थे, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा था कि बताओ कितना कितना फ्लक्स होगा। तो जैसे उसमें आपको बताया था पहला चीज कि जो भी फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा, वो क्या आएगा? ड्यू टू चार्ज इनसाइड, ठीक है। बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ ये भी बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा नोट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या फिर तो कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। वापस से सारा कल हम लोग बताए थे एक तरह से, वापस यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला बात आपको बताया था कि जो फ्लक्स होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ऐसा सरफेस ले ले, या फिर आप सिमेट्रिकल सरफेस ले लो, दोनों के केस में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो Q1 अपॉन कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। है। यानी देखोगे तो शेप पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है कि गॉसियन सरफेस का शेप कैसा हो, ठीक है। हमने ऐसा शेप भी लिया, चाहे ऐसा सिमेट्रिकल शेप लिया, दोनों केस में जो फ्लक्स आया वो कितना आया? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है? तो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है। और ये फाई हमेशा याद रखना कि नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स टू द फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस is independent of its shape। सर इसके सेम एरिया के लिए ना, अगर एरिया ही ज्यादा और कैसा कम भी होगा। एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, ठीक है, शेप से साइज से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने एक Q1 चार्ज रखा है, ठीक है, या आप सिंपल Q मान लो, Q चार्ज रखा है, और आपने मान लो कि एक ऐसा स्फीयर बनाया है, और दूसरा गॉसियन सरफेस मान लो कि ऐसा बनाया है, ठीक है। ये मान लो कि सरफेस S1 है, ये मान लो कि सरफेस S2 है। तो वे हम लोग बोलेंगे कि फाइबर इज इक्वल टू कितना होगा? फाइव टू होगा। और दोनों कितना होगा? तो होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही। क्योंकि इस सरफेस के लिए भी देखोगे, सेकंड वाले सरफेस के लिए भी देखोगे, तो सेकंड वाला सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q इनक्लोज कितना है? Q1 है ना। तो गॉस थ्योरम तो बोलता ही यही है, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? एनक्लोज चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। गॉस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? तो चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैसा भी सरफेस ले लो, इसके बाहर भी एक और सरफेस ले लो बड़ा सा, उसके अंदर भी चार्ज इनक्लोज कितना होगा? Q1 ही होगा। जब तक चार्ज इनक्लोज चेंज नहीं हो रहा, तब तक
आपको फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स कितना होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, या फिर Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, जितना चार्ज इनक्लोज होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां से हम लोग एक चीज भी सीखे थे कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज present inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface। इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस यहाँ पे जो ले इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। यानी ये जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड पे। ठीक है, आपको एग्जांपल भी कल दिए थे कि जैसे दो सर एक चार्ज ले ले इधर की ओर, यहाँ पे Q1 चार्ज है और बाहर की ओर चार्ज कितना है, Q2 है। तो जो फाई होगा वो फाई डिपेंड करेगा किस पे, तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे। ठीक है, Q2 के कारण एक कौन सा चार्ज हो गया, आउटसाइड चार्ज हो गया। इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा नेट फ्लक्स पे। ठीक है, नेट फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाहर कोई भी चार्ज रहे उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, नेट फ्लक्स की बात कर रहा हूं। साथ साथ आपको ये चीज भी बताया था कि चार्ज मान लो कि या तो सेंटर पे हो या फिर चार्ज मान लो कि कॉर्नर पे हो। ठीक है, इस दोनों केस में क्या होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। कितना, तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कितना होगा, यहाँ अगर फाइटो की बात करते ये भी कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी चार्ज अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा नेट फ्लक्स में। ठीक है, चार्ज सेंटर पे है, चार्ज कॉर्नर में है। ठीक है, जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन से होगा। ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज inside Gaussian surface, inside Gaussian surface, inside Gaussian surface। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज से। ठीक है, यानी यहाँ भी देखो सेंटर पे भी रखो या फिर किसी कॉर्नर पर रखो, दोनों केस में क्या होगा, फ्लक्स कितना होगा, सेम ही होगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ ना कुछ तो। यस सर। जो फ्लक्स होता है आपको कल बताया था कि मान लो कि ऐसे चार्ज मान लो कि Q1 अंदर है और ये जो Q2 बाहर है। ठीक है, जो हम लोग नेट फ्लक्स बोलते हैं और फ्लक्स क्या होता है, तो Q1 Q2 दोनों का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हम लोग Q1 का फ्लक्स ले रहे हैं। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों का फ्लक्स हम लोग लेते हैं। जब नेट फ्लक्स की बात करते हैं, कल भी समझा रहा था, उसमें ऐसा एग्जाम्पल दिया था कल कि कोई क्यूब है, ठीक है, और इसके बाहर चार्ज रखा हुआ Q1 या फिर बाहर रखा हुआ Q2, अंदर रखा है Q1। तो जो नेट फ्लक्स होता है वो हम Q1 और Q2 दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, जब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो Q1 और Q2 दोनों के कारण करेंगे, लेकिन Q2 के कारण जो फ्लक्स होगा, ठीक है, Q2 के कारण जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाता है, तो कल भी आपको समझा रहा था कि कुछ फ्लक्स क्या कर रहा होगा, जैसे इन जा रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, बाहर भी आ रहा होगा। तो टोटल जो इनसाइड जितना फ्लक्स गया उतना ही फ्लक्स क्या करेगा, आउटसाइड आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझो। जैसे कि मान लो कि स्फेयर है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, स्फेयर है, और मान लो कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, स्पेस में इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो अगर पूछे कि बताओ जो फ्लक्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है इस तरह से, जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स, वो कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, इस सरफेस के कारण, ठीक है, इधर वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे फ्लक्स क्या कर रहा है, इन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो जितना यहाँ पे इन हो रहा है फ्लक्स, उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा। जैसे कि आप सिमेट्रिकली कंसिडर करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो एंगल होगा एरिया वेक्टर का, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल छोड़ो, सिंपल समझ में आ रहा है कि भाषा में, कि जितना फ्लक्स यस। इन होगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा, आउट होगा। एंगल एंगल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फाई इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या होगा, जितना फ्लक्स इन हो रहा है, ठीक है, उतना ही फ्लक्स क्या हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा। तो फाई इन प्लस फाई आउट इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। यानी फाई इन इक्वल टू माइनस ऑफ क्या होगा, फाई आउट होगा। फाई इन मतलब कितना फ्लक्स इन कर रहा है, और फाई आउट मतलब कितना फ्लक्स आउट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन अ क्लोज सरफेस, इन अ इन अ क्लोज सरफेस, इन अ क्लोज सरफेस, ठीक है, इन अ क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स इज जीरो। द क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स इक्वल टू फाइव नेट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। बाहर के कारण, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर से आ रहा है, अंदर के कारण नहीं। अगर चार्ज अंदर होगा, ठीक है, अगर मान लो कि इसको ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मत लिखो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है, जैसे कि बोले ना चार्ज बाहर है, चार्ज बाहर है तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा। जैसे हम बोल रहे थे ना, गॉसियन सरफेस ले रहे थे कोई भी, और मान लो कि चार्ज बाहर रखे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके कारण जो नेट जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जितना फ्लक्स इन करेगा उतना ही फ्लक्स क्या करेगा, आउट करेगा, ठीक है। इसलिए किसी भी गॉसियन सरफेस के जो बाहर चार्ज होता है उसके कारण फ्लक्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, किसी भी क्लोज सरफेस से, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इन अ क्लोज सरफेस, इन ए क्लोज सरफेस incoming flux is equal to outgoing flux, outgoing flux, ठीक है। यानी फाई इन इक्वल टू क्या होगा, फाई आउट होगा मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, फाई इन को, इनकमिंग फ्लक्स को कंसीडर करते हैं कैसा, नेगेटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स को कंसीडर कैसा कैसा, पॉजिटिव की तरह, ठीक है। तो एक फ्लक्स अगर अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर इन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। जैसे कि इस वाले सरफेस को कंसीडर करें हम लोग, इधर क्या हो जाएगा, सर यहाँ तो इनकमिंग, आप आउटगोइंग को नेगेटिव लिखे हैं। इनकमिंग फ्लक्स। आउट गोइंग को नेगेटिव नहीं लेते, इनकमिंग को ही नेगेटिव लेते हैं। ये फ्लक्स क्या कर रहा है, आउट जा रहा है, ये होगा आउट गोइंग फ्लक्स। क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। सर यहाँ पे तो आप इनकमिंग, सॉरी, हाँ मतलब यहाँ पे हमने इनकमिंग को किसी को प्लस लिखे हैं। निगेटिव, किसी को पॉजिटिव नहीं लिया है। यहाँ पे किसी को नहीं लिया, हमने बोला है कि
क्यू इन इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू आउट होगा, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि फाई आउट इक्वल टू माइनस ऑफ क्या होगा, फाई इन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ना बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव लिया कौन सा निगेटिव लिया है। यहाँ पे तो बस क्या है कि अगर एक को पॉजिटिव लिया दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा, इसका मतलब तो ही हुआ ना। अब किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव, आप पे डिपेंड करता है। इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग कंसीडर कैसे करते हैं, निगेटिव फ्लक्स की तरह, ठीक है। इनकमिंग फ्लक्स को कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग, निगेटिव फ्लक्स। एंड आउटगोइंग फ्लक्स को कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग, आउटगोइंग फ्लक्स को कंसीडर करेंगे हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स की तरह। इसलिए क्या होगा, तो किसी भी क्लोज सरफेस से देखोगे तो मान लो कि चार्ज बाहर है, चार्ज अगर बाहर है तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस देखोगे, अगर चार्ज क्या हो, बाहर हो, ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स इन करेगा उतना ही फ्लक्स क्या करेगा, आउट करेगा। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक को पॉजिटिव मानोगे एक को नेगेटिव मानोगे, सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 5 रुपया आया 5 रुपया खर्च हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। कब, जब आपने मान लो कि 5 रुपये आने को पॉजिटिव कंसिडर किया और 5 रुपये जाने को नेगेटिव कंसिडर किया हो, +5 प्लस -5 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस से वैसा ही है, जितना फ्लक्स इन करेगा उतना ही फ्लक्स क्या करेगा, आउट करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स इनकमिंग और जितना फ्लक्स इनकमिंग होगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा, आउट गोइंग है। इसलिए किसी भी क्लोज सरफेस से बात करें तो जो नेट फ्लक्स होगा, ठीक है, उस थ्रू द मतलब ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्जेज वो कितना होगा, जीरो होगा। इंटरनल कारण नहीं, इंटरनल कारण तो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ ये बोलता है, ठीक है। किसी भी तरह का सरफेस ले लो, जैसे कि मान लो कि एक हमने क्लोज सरफेस ले लिया ऐसा, अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, ठीक है। इस केस में भी, ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया हुआ है, इस केस में भी क्या होगा, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। यानी जितना फ्लक्स इन हुआ होगा उतना ही फ्लक्स क्या हुआ होगा, आउट हुआ होगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस से अगर आपको फ्लक्स की बात करें तो कितना होगा, जीरो होगा। जैसे मान लो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो और आपने कोई ऐसा सरफेस ले लिया हो, क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, हर जगह से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इस केस में भी क्या होगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, सरफेस क्लोज है तो फील्ड कैसा है, एक्सटर्नल है, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे अंदर में कोई चार्ज रख दे, अंदर में अगर कोई चार्ज रख दे तो फिर फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फिर तो क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर अंदर चार्ज नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके सब क्या हो, बाहर हो, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। गॉस लॉ में भी देखे हम लोग और समझते हैं क्यों ऐसा हुआ। इसलिए ऐसा होता है कि जितना फ्लक्स इन करेगा उतना ही फ्लक्स क्या करेगा, आउट करेगा। बेसिकली जब हम लोग फ्लक्स पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो फ्लक्स बेसिकली क्या था, कितने नंबर ऑफ लाइंस क्या करते हैं किसी सरफेस से लिंक होता है, फ्लक्स का मतलब ये था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है सरफेस से लिंक होता है। जैसे कि मान लो, कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मान लो कोई सरफेस है, एग्जांपल तौर पे, यहाँ से मान लो कि दो ही इलेक्ट्रिक लाइंस गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो ही गया, ठीक है। एक मान लो कि सेम सरफेस है और यहाँ से मान लो कि चार गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से क्या किया, चार गया। तो अगर यहाँ पे फ्लक्स आपको बोले फाई है तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। एरिया सेम है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फ्लक्स क्या बताता है कि एक एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्या हुआ है, लिंक हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि यहां से देखोगे तो यहां से मान लो कि 3 लाइंस इन हुआ है, इस सरफेस से क्या करा, 3 लाइन इन हुआ है, तो जितना लाइन इन होगा उतने ही लाइन क्या होगा, आउट होगा कि नहीं होगा, Yes. जितना लाइन अंदर गया होगा उतने लाइन क्या करेगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना अंदर जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। इसलिए किसी भी क्लोज सरफेस के कारण बाहर का जो भी चार्जेज होगा उसके कारण हम लोग फ्लक्स क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे, ठीक है।
बात ठीक है? सर हाँ सर से क्यूब वाला एग्जांपल कल बता रहे थे ना, हाँ। तो उसमें अगर एक चार्ज अंदर है और एक चार्ज बाहर है, और अगर नेट नेट फ्लक्स नहीं चाहिए, बस एक सरफेस के लिए चाहिए, तो फिर तो मतलब बाहर और नहीं अंदर कैलकुलेट कर ट्रांसफर पाएंगे, करेंगे ना। नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, हर केस में थोड़ा ना कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई सिमेट्रिकल चीज रहेगा तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो अपने बस का नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करने का तरीका है, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, एलिमेंट चाहिए जिसको इंटीग्रेट कर पाए। अब मान लो कैसा दे दे कि ये, ठीक है, ऐसा क्यू है और यहाँ पे एक चार्ज है Q1, कुछ चार्ज यहाँ पे Q2, और बोले कि बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, अंदर चार्ज है मान लो कि Q3। तो नहीं करेंगे हम लोग कैलकुलेट, ऐसा पूछेगा भी नहीं आपसे, हर चीज थोड़ी ना कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आता है बस? ठीक है, क्योंकि चार्ज का डिस्टेंस सिमेट्रिकल भी नहीं है, चार्ज का डिस्टेंस सिमेट्रिकल भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि एक सरफेस से कितना होगा। आपसे जब भी पूछेगा तो टोटल पूछेगा। ठीक है, कि टोटल सरफेस से कितना होगा, तो कितना होगा Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड के कारण होगा, बाकी के कारण नहीं होगा। ये बात समझ में आया यहाँ तक फ्लक्स के बारे में? तो सर क्लोज बॉडी पर क्यों एप्लीकेबल है? क्लोज बॉडी पे क्यों एप्लीकेबल है मतलब? मतलब सिर्फ क्लोज सब बॉडी पे बॉडी के एप्लीकेबल है, अंदर, मतलब सब बॉडी पे किसी एप्लीकेबल है। किसी ओपन बॉडी के लिए भी? मान लो कि ऐसा सरफेस हो, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा हो E, ये मान लो कि A हो, तो यहाँ से फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर गॉस लॉ क्यूब क्या का है, अगर गॉस लॉ अगर क्यूब एप्लीकेबल है का एक उसके लिए। फेस गायब है, तो अगर क्यूब का एक फेस गायब है तो? ट्यूब का एक फेस गायब हो तो क्या होगा, निकाल सकते हैं हम लोग फ्लक्स। कोई भी एक फेस मान लो कि गायब है, एक फेस मान लो गायब है, बाकी सारा है। तो मान लो कि इसके सेंटर पे है क्यू, इसके सेंटर पे है, तो इसके अगर सेंटर पे होगा तो हर सरफेस के लिए क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा ना। हर यस सर। सरफेस के लिए क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये मान चलते हो? यानी किसी एक सरफेस की बात करेंगे तो क्या होगा, फाइव अगर बात करें तो 6 × 5 = कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी हर सरफेस के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी इस सरफेस से बात करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। देखो, गॉस लॉ अप्लीकेबल किसके लिए है, तो क्लोज सरफेस के लिए है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लक्स हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स तो क्लोज हो ओपन हो हर किसी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गॉस एक स्पेशल लॉ है जो कि अप्लीकेबल किस केस में है, तो अप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के केस में, वो ओपन सरफेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक सरफेस अगर ओपन हो तो इस केस में हम लोग नहीं बता सकते कि टोटल फ्लक्स कितना होगा रिमेनिंग से, गॉस लॉ को यूज करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसका यूज करके हम लोग समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब अगर मान लो कि ये भी क्लोज होता, सब क्या है, सिमेट्रिकल हो जाता, सब क्या हो जाता, सिमेट्रिकल हो जाता, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हर से कितना जाएगा, 1/6 जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर। पक्का? यस। बाकी लोग कुछ समझ में आता है जी, गॉस लॉ क्या है नहीं है? यस। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। देखता हूं कितना आप समझे हो। ठीक है, मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा और आपको क्या करना है, फ्लक्स बताते जाना है कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, कैसा शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। आपको बताना है कि यहाँ पे देखो तो तीन सरफेस है, कौन कौन सा, एक सरफेस ए है,
S1, इस सरफेस को मान लेते हैं S2, और एक कैसा है तो कर्व्ड सरफेस है S3। कोई भी सिलेंडर देखोगे तो सिलेंडर में होगा 3 सरफेस, ऊपर नीचे वाला देखो तो सर्कुलर होगा, ठीक है, क्लोज सरफेस है सारा। तो इसको मान ले S1, इसको मान ले S2, और साथ में क्या होगा, एक और सरफेस होगा इस तरह का, ठीक है, इसको मान ले S3। तो आपको निकालना है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू S1, ठीक है, फाई S1 कितना होगा, फाई S2 कितना होगा, और फाई S3 कितना होगा, ठीक है। अब फिर आपको निकालना नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स बताओ फटाफट। S1 का कारण कितना होगा, फ्लक्स क्या क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस। अगर S1 लोगे तो S1 कैसा है, यह है हमारा S1, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रहा है। Yes. तो ई डॉट एस करोगे तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मारेंगे, ऐसा है ना ये, इसका एरिया वेक्टर भी तो इधर ही होगा ना, यस सर, यस सर, तो सेम होगा। जीरो, जीरो होगा ना, सेम क्या जीरो होगा, हाँ मतलब डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो जीरो होगा। तो इसका एरिया मान लेते हैं अगर, ठीक है, ए है, इसका एरिया मान लेते हैं कि ए है, या फिर इसका रेडियस मान लेते हैं कि सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर है। इरेज आज नहीं हो रहा, रोज एक नया नया प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। इसका रेडियस मान लेते हैं कि आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, समझ जाओगे ना। इरेजर कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा। तो अगर S1 की बात करें, फ्लक्स ड्यू टू द S1, तो E इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सिंपल आप लिख सकते हो कितना, ठीक है, E इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्यों, फ्लक्स कैसे जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, फ्लक्स यहाँ पे क्या देखो आउट हो रहा है ना, यहाँ पे जो फ्लक्स है इस सरफेस से फ्लक्स कैसा है, आउट हो रहा है, कैसा होगा, पॉजिटिव। S2 से बात करें, S2 में क्या होगा, तो सरफेस हमारा क्या है S2, ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, और एरिया वेक्टर कैसा होगा बताओ, इसका एरिया वेक्टर एन क्या होगा, इधर की ओर होगा, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। बताया था ना, क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर लेते हैं क्या लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या, यहाँ पे देखोगे एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, एन कैप, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा, एन कैप। बात समझ में आ रहा है। तो जरा यस। बताओ कितना हो जाएगा फ्लक्स, ई इंटू एरिया तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा, और एंगल कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री। 180 होगा कि नहीं होगा। देखो ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, दे रखा ना डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, और एरिया वेक्टर किधर है, पीछे की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए इधर ही होगा, इधर भी इधर ही था इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इधर था, लेकिन यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 180 डिग्री तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और यस हम लोग सर। ऐसे भी जानते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स क्या कर रहा था, तो यहाँ पे फ्लक्स इन कर रहा था, यहाँ फ्लक्स क्या कर रहा था, आउट कर रहा था, तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। और फाई S3 की बात करते, S3 में कितना होगा बताओ जरा, S3 केस में कितना होगा फ्लक्स,
फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो और एरिया वेक्टर देखो, ठीक है। 0। वेरी गुड, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा ना, बोलो। आउटवर्ड डायरेक्शन ना, रेडियली आउटवर्ड। एक क्लोज सरफेस है तो इसका रेडियली आउटवर्ड किधर क्यों रहेगा, देखो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एरिया जो होता है एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, ठीक है। एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं कि E इंटू एरिया कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो, लेकिन जो एंगल होगा दोनों के बीच में कितना होगा 90 डिग्री होगा, मतलब फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। तो अगर नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो 0। जाएगा प्लस ई पाई आर स्क्वायर माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आना भी चाहिए था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाहर की ओर है, तो बाहर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो क्लोज सरफेस होता है, सरफेस कैसा है क्लोज था ना, सरफेस कैसा है क्लोज था, तो क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सॉरी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर हो तो नेट फ्लक्स कितना आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, बोलो। यस सर। नेक्स्ट, अब जरा खुद से बताना। हेमिस्फेयर है, कैसा है हेमिस्फेयर है, रेडियस आर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है स्पेस में, कैसा है ऐसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के केस में ये बताओ पहला कि जो नेट होगा वो कितना होगा फ्लक्स, 0। इस तरह से क्लोज्ड है, बात समझ में हेमिस्फेयर है, ठीक है। देख के लग रहा होगा, मन की आंखों से देखोगे तो लगेगा। और ये हमारा सरफेस मान लेते हैं S1 है, और नीचे वाला सरफेस कितना है S2 है। इतना तो आप लोगों को पता है कि जो फाई नेट होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। लेकिन आपसे पूछे हम कि फ्लक्स थ्रू द S1 कितना होगा, फ्लक्स थ्रू द S1 कितना होगा, या फिर आपसे पूछे फ्लक्स थ्रू द S2 कितना होगा। सर एक का होगा ई पाई आर स्क्वायर, एक का माइनस ई पाई आर। ऑब्वियस है कि अगर इसका देखोगे तो इस दोनों का ही सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना, फाई S1 प्लस फाई S2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो फाई S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा फाई S2 हो जाएगा। इस सरफेस से देखोगे नीचे वाला सरफेस है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है इन हो रहा है, और बाहर वाला ये जो S1 देखोगे तो S1 से क्या हो रहा है, जो कर्व्ड वाला पार्ट है उससे फ्लक्स क्या हो रहा है आउट हो आउट हो रहा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे कैलकुलेट आसान है ना, S2 से, S2 के केस में देखो कैसा होगा फ्लक्स, नेगेटिव। और कैसा होगा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ऐसा है ना, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर किधर क्या होगा, बाहर। होगा कि नहीं होगा, यस। ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा S2 के बारे में कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो गया, और एरिया कितना हो जाएगा इसका, इसका रेडियस मान लेते हैं R दिया हुआ था, R रेडियस अगर R है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 0।
180, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं 180 अब नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस, ठीक है, फ्लक्स इन कर रहा था तो क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या है, फ्लक्स आउट हो रहा था, कितना हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, होना भी चाहिए था, ठीक है। यानी इस जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, उसके कारण भी उतना ही फ्लक्स होगा जितना कि इस वाले सरफेस से लिंकेज था फ्लक्स, ठीक है। बेस वाले सरफेस से जितना फ्लक्स लिंकेज हुआ था उतना ही फ्लक्स क्या होगा, बाहर वाले सरफेस से भी लिंक होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोग हैं? यस सर। पक्का पक्की कि बस ऐसे ही बोलने के लिए? उम्मीद तो पूरा है, समझ में आ ही रहा होगा। चलो, अब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपको इस तरह से, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे 6 सरफेस है, इसको मान लेता हूँ ये फ्रंट वाला सरफेस है S1, ठीक है। कैसे मानूं, समझोगे आप लोग, ये फ्रंट वाला सरफेस है S1, ठीक है, इसके पीछे वाला है S2, ठीक है, ऐसे छोड़ दो, डायरेक्टली बताओ, हैंग कर गया क्या? नहीं सर, आप लिखिए ना, दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी मेरे सिस्टम के साथ है ना, हैंग कर गया। स्क्रीन शेयर है? यस सर। यस सर। ओके। अगर मैं पूछूं कि बताओ, अगेन नेट फ्लक्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो नेट फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, फाई नेट की बात कर रहे हैं तो फाई नेट अगेन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा। नेट फ्लक्स तो क्या होता है, अगर क्लोज 0। सरफेस में है तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू इन कुछ भी नहीं है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन आपसे पूछे कि बताओ, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, इससे कितना होगा फ्लक्स? माइनस ES1। तो अगर हम लोग फाइवन की बात करें तो ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस इसका मान लो कि साइड ए है, साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस वाले सरफेस से बात करें जो जस्ट इसके पीछे है, जस्ट इसके पीछे है, उससे कितना हो जाएगा, E स्क्वायर। ई स्क्वायर, ई इंटू ई ए स्क्वायर इंटू ना, सर E इंटू A ए स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा ये दो सरफेस हो गया, ठीक है। अब थोड़ा देखना, मेरा डम ड्राइंग बहुत गंदा है, तो ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से कितना लिंक होगा, बात समझ में आ रहा है कौन सा? सर ये 0। क्यों जीरो होगा, कि देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इस वाले सरफेस की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की ओर होगा, और जबकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, और एरिया क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सेम अगर इसके पीछे वाला, इस सरफेस के पीछे वाला की बात करें तो अगेन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अगर ये टॉप सरफेस की बात करें, टॉप सरफेस पे कितना होगा, अगेन जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। और बॉटम वाले की बात करें तो अगेन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। यस। तो यानी एस फाई S1 की बात करें हम लोग, तो फाई S1, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ई इंटू ए स्क्वायर, इसको फाई इन भी बोल सकते हैं,
फ्लक्स इन बोल सकते हैं, यही इन हो रहा है ना फ्लक्स। और फाई एस टू हमारा था ये वाला, तो फाई एस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ई इंटू ए स्क्वायर, और ये क्या था हमारा फाई आउट था। ठीक है, तो फाई आउट क्या आएगा पॉजिटिव, और फाई इन क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब क्या दे, अब ऐसा मानते हैं अब मान लो कि चार्ज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसके एक सरफेस पे रख रहा हूँ चार्ज, मान लो कि क्यू चार्ज रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताना है आपको कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब देखो ये चार्ज क्या है, तो ना ही तो अंदर है, ना ही चार्ज क्या है बाहर है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस केस में बताओ कि जो टोटल फ्लक्स होगा कितना होगा। इसको निकालने का तरीका है, जरा बताओ कोई समझ पाए तो कितना होना चाहिए। अगर ये चार्ज इनसाइड होता, चार्ज अगर इनसाइड होता तो क्या होता, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन हो जाता। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है इनसाइड नहीं है, चार्ज क्या है इसके, ऐसा होता है ना, ऐसा सरफेस है इसके बीच में चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस केस में कितना होगा फ्लक्स, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, गॉस लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इतना ही ऊपर का एक और हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। अगर इसका लेंथ अगर एल है, तो ये जो हमने, ये जिसका मान लो कि इसका लेंथ अगर एल था, तो हमने जो नया बनाया वो भी क्या बनाया एल लेंथ का। ठीक है, यानी बेसिकली इस सिलेंडर को क्या किया हमने डबल कर दिया है, इस सिलेंडर को हमने क्या किया है डबल कर दिया है। तो अब जरा बताओ, अब जो फ्लक्स होगा, अब जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब ये चार्ज क्या हो जाएगा इस पूरे वाले के अंदर में आ जाएगा, Yes, sir. इस पूरे सिलेंडर के क्या हो जाएगा चार्ज अंदर में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर चार्ज इनसाइड हो गया तो गॉसियन सरफेस बन गया अपना, एक क्लोज गॉसियन सरफेस। ये बाहर बाहर देखोगे तो क्या हो गया क्लोज गॉसियन सरफेस हो गया। तो इस केस में गॉस लॉ क्या है, गॉस थ्योरम बोलता है कि जो नेट फ्लक्स होगा क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो जो ऊपर वाला सरफेस है और जो नीचे वाला सरफेस है, दोनों कैसा सरफेस है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। Yes, sir. अगर यहाँ से फ्लक्स अगर फाई होगा तो यहाँ से भी फ्लक्स क्या बोलेंगे फाई होगा। दोनों जगह से फ्लक्स क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंस है क्या। जैसा नीचे सरफेस था वैसा ही क्या किया हमने ऊपर सरफेस बना दिया। तो अगर नीचे वाला सरफेस से फ्लक्स अगर फाई है तो ऊपर वाला सरफेस से कितना होगा फ्लक्स फाई होना चाहिए। यानी ये जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा, तो अगर इसके कारण फ्लक्स अगर फाई है, ठीक है, तो इसके कारण भी फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस के कारण फ्लक्स कितना होगा फाई ही लिंकेज होगा। यानी बेसिकली क्या होगा, ये जो नेट फ्लक्स है वो कितना होगा, तो 2 × 5 के बराबर होगा, जो कि क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इक्वल टू कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे बोलते नहीं हो कोई। संजना, संजना, Yes, sir. समझ में आ रहा है कुछ, हाँ सर. पक्का। तो जरा आ रहा है तो एक क्वेश्चन का जवाब तुम ही दोगी बस, और कोई नहीं देगा। मान लो कि हमारा एक क्यू है,
क्यूबॉइड है, ठीक है, लग नहीं रहा होगा, लेकिन सब लेंथ उन सब विड्थ सब क्या है, बराबर है, ठीक है। नहीं होगा तो लिख दूंगा मैं ऐसे ए और ए, ठीक है। अब क्या किया हूं, इसके किसी एक एंड पे चार्ज रख दिया हूं मैं क्यू। तो बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। बताओ। सर 4 नंबर में हाफ नहीं ना हो रहा है। अरे गलती लिख दिया यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है, अच्छा ही, क्या बोल रहा है। यही बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल होगा, वेरी गुड। अब बताओ अब कितना होगा। सर Q/8 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा, बाकी लोग दिमाग लगाओ। संजना से पूछा था मैंने, संजना क्यों नहीं बताई। सब बताने वाले थे। अच्छा, समझ में आता है कि 8 होगा। अगर यस आप सर। इसके इसके आसपास अगर 8 क्यूब रख दो, ठीक है, इस चार्ज के आसपास अगर 8 क्यूब रख दो, एक इधर क्यूब रख दो, ठीक है, इसके बगल में एक और क्यूब रख दो, इसके पीछे एक और क्यूब रख दो, तो 4 क्यूब हो जाएगा। एक इमेजिन करो, एक क्यूब तो दिया हुआ है, इसके बगल में एक और क्यूब रख दो, ठीक है, दूसरा क्यूब हो जाएगा, और 2 क्यूब और रख दो सामने, ठीक है, एक क्यूब इसके सामने और एक क्यूब इसके सामने, तो 4 क्यूब अगर रख दोगे, ठीक है, और 4 क्यूब उसके ऊपर रख दो, 8 क्यूब रखोगे, तो ये जो क्यूब आ जाएगा क्या आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, सबके सब क्या आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में बोलेंगे कि जो नेट फ्लक्स होगा वो जो आठों बना है, उन आठों से नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसलिए 8 रखे ताकि क्या हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए। आठों क्यूब क्या होगा, इस चार्ज के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा। यानी हर एक क्यू से जो फ्लक्स जाएगा वो क्या जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। इसलिए हमने 8 रखा। 8 रखेंगे तो आठों क्यूब क्या होगा, इस चार्ज के अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्लियर है। फिर संजना ही बताएगी। अगर इसी क्यूब के अगर मान लो वो सब पढ़ी हो, क्या पढ़ी हो, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर पढ़ लियो। यस सर। ये मान लो कि अगर हम कहाँ रख दे, एज सेंटर भी होता है क्या कुछ, यस सर। एज सेंटर होता है कि नहीं होता है। यस सर। इसको क्या बोलेंगे, एफसीसी, बीसीसी, क्या बोलते हैं इसको, इसको कुछ नहीं बोलते हमको लगता है। समझो यस सर। चार्ज कहाँ पे रख रहे हैं, तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे रख रहे हैं चार्ज। अब बताओ कि नेट फ्लक्स कितना होगा, संजना बताएगी। ऐसा मत बोलना कि सर कोई बोल दिया, नहीं तो हम सोच ही रहे थे। अब तुम ही बताओगी कितना होगा। अब कोई बोल सकता है, कोई बताओ सर कितना। Q/2। सर Q/4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ फिर संजना तुम मिस कर गई, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। दिक्कत क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे वो क्यू रखो, ठीक है, इधर के क्यूब रखो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और देखोगे तो इसके ऊपर एक और क्यूब रखो, बात समझ में आ रहा है, और एक इधर क्यूब रखो। आड़ा टेढ़ा हो गया मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है।
बहुत ही खराब गंदा है। बहुत ही खराब बना दिया मैंने, एकदम डिलीट करूंगा इसको। एक तो ये वाला भी ऑन था। बात समझ में आया? समझ में गए होगे, दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो 4 अगर क्यू इस तरह से रखोगे, एक क्यू इसके बगल में रखो, इस साइड के बगल में रखो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और 2 क्यू और इसके ऊपर रख दो, तो 4 क्यूब रख दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल के टोटल चार्ज जो है वो क्या आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे तो चारों क्यूब के इसमें क्या होगा, तो चारों क्यूब का सेंटर पे क्या हो जाएगा, एक चार्ज क्यू आ जाएगा, यानी जो फ्लक्स होगा वो सबसे क्या जाएगा, सिमेट्रिकली होगा। फ्लक्स क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, हर एक सरफेस से। तो नेट फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 4 क्यूब है तो हर एक क्यूब से फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको हम, ठीक है, इसको हम रखते हैं फेस सेंटर पे। फेस सेंटर जानते हो ना, ये चार्ज हम लोग यहाँ रखते हैं। अब बताओ, हाँ अब फुल बताओ, सर। वेरी गुड, फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि 2 क्यूब रखे हुए से क्या हो जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अब तो कोई उपाय नहीं है, इतना धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ। ऑटो शेप में बनता है क्या, देखें जरा। ऐसा बन गया जी, ठीक है। हेमिस्फेयर बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, नाम लिख देता हूँ बगल में, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर, ठीक है, चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो बताना है कि बताओ कितना होगा Q/2 भाई। एप्सिलॉन। वेरी गुड, सिंपल है, क्यू अपॉन कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसा होगा, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज कर लियो आप, इधर रख दोगे एक और हेमिस्फेयर, तो क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस बन जाएगा। यही काम कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इस केस में टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और क्यू अपॉन होगा तो क्या होगा, हाफ के कारण कितना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया गॉस लॉ के यूज करके हमने क्या किया, अलग अलग सरफेस से फ्लक्स निकाला, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जैसे क्यूब के फेसेस पर रख रहे थे, वैसी अगर किसी स्फेयर के सरफेस पे रखेंगे तो कैसे पता करेंगे? आप उसको फिर सिमेट्रिकल बना सकते हो क्या, अगर आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो कैसे बनाओगे सिमेट्रिकल, क्यूब में तो बन जा रहा था ना। वही तो पूछ रहे सर। नहीं बता पाएंगे आप। तो सर अगर मतलब किसी जितना इसका एरिया है उसी एरिया का कोई क्यूब ले और उसके अंदर इसको डाल दें तो क्या होगा, इस सरफेस से नहीं पता चलेगा ना, इस सरफेस से कैसे पता चलेगा बताओ। हम्म, तो नहीं निकाल पाएंगे फिर तो। निकालने का ऐसा कुछ थोड़ा ना, कुछ निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करो, आपसे नहीं बट सर पूछेगा। ऐसा बट सर ऐसा क्यों, मतलब पढ़ ही क्यों रहे, मतलब ऐसा ना सरफेस पे ना बाहर है ना अंदर, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्या एग्जाम्पल होगा इसका? क्यों नहीं हो सकता, किसी के सरफेस पे रख देंगे तो क्या होगा, और उसको बाहर का तो नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों नहीं जैसे बोल कि सकते सर आप बात? एफसीसी में पढ़ते होगे या फिर बीसीसी में पढ़ते होगे, एफसीसी मतलब फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो फेस यस सेंटर सर, में क्या होता है, अगर कोई हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एटम हाफ का। पार्ट क्या होता है, अंदर होता है, हाफ पार्ट क्या होता है, बाहर होता है। उसी तरह से यस। कोई चार्ज रख दे तो, उसी तरह से कोई चार्ज रख दे तो कैसे कंसिडर करोगे उसको। हम्म
ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसका फ्लक्स होगा ही। और ऐसा नहीं है कि जब हम लोग पढ़े हैं गॉस लॉ तो सब कुछ सारा तरह के क्वेश्चन हम लोग गॉस लॉ से कर देंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, बाकी तो हम लोग नेट फ्लक्स की बात करेंगे। ठीक है, नेट फ्लक्स की सर बात सर फ्लक्स का इफेक्ट होता क्या है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है फ्लक्स का? मतलब 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 फ्लक्स जैसे होता है ना कि चार्ज का इफेक्ट, तो क्या इफेक्ट, कैसा इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? आगे जब हम लोग ईएमआई पढ़ेंगे तो होता क्या है कि जैसे कि आपने जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है, जनरेटर जनरेटर जो होता है, ठीक है, तो उसमें पढ़ते थे ना कि हम लोग, मान लो कि आपने मोटर पढ़ा होगा या जनरेटर पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक पढ़े है, थे सर। पढ़े थे लेकिन भूल गए। ऐसा एक कॉइल था और इधर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था, नॉर्थ साउथ पोल, याद थोड़ा बहुत। यस सर, ठीक घूमता है, था उसका तो मतलब। क्या बोलते थे कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो हम लोग बेसिकली क्या निकालते थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंकेज हुआ इस कॉइल से, इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंकेज हुआ। अगर इस फ्लक्स को अगर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, तो एक क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा, एक क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी सर्कुलर कॉइल से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज करोगे तब भी क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए एक डिपेंड करेगा कितना फ्लक्स लिंकेज है, डी फाई बाई डी टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे इसका यूज करेंगे डी फाई बाई डी टी का, कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, कैसे फ्लक्स चेंज कर रहा है। फ्लक्स अगर किसी भी कॉइल से अगर चेंज होता है, ठीक है, अगर मान लो कि कंटिन्यूअसली इस एरिया से, किसी भी पार्टिकुलर एरिया से अगर कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, फ्लक्स अगर चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा तो वहां पे, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा होगा तो क्या होता था, वोल्टेज प्रोड्यूस होता था, उससे करंट प्रोड्यूस होता था जनरेटर के केस में। ठीक है, जनरेटर में क्या होता था, करंट प्रोड्यूस होता था। इतना आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो यहाँ पे, ये सब क्या है, इसी फ्लक्स को वेरी करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और आपके घरों में पहुंच रहा है। टरबाइन घुमा लो चाहे कहीं घुमा लो, ठीक है, घुमाने के लिए बड़े हाइड्रो प्लांट, थर्मल प्लांट यूज करते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलर कॉइल से फ्लक्स को लिंकेज कराते हैं, फिर वहां से वोल्टेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आई कुछ, इसलिए हम लोग फ्लक्स पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। अब हम लोग अभी देखें कि फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं। ये सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मतलब सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं इनफाइनाइट रॉड का। ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज रॉड, इनफाइनाइट चार्ज रॉड। अगर एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड होगा, ठीक है, मान लो कि चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा है, तो यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ, निकलवाया है ना, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी नहीं, आदित्य, संजना, नीभा। इनफाइनाइट रॉड के कारण बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, 3-4 दिन यस पहले की कहानी है। कितना, कुछ याद है,
के लेमडा बाई आर R sin साइन थीटा alpha 1 प्लस साइन थीटा 2। sin theta 2. एक और बताए थे के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। Yes sir. और बताए थे कि जब रॉड क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बताए थे। Yes. अगर थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो तो साइन 90 साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2k लेमडा बाई आर होगा। और इधर की ओर बता देते कितना होगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो कॉस 91 माइनस कॉस 90, 91 बोल रहा हूँ, कॉस 90 माइनस कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0. दोनों जीरो हो जाएगा। ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। और आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 2k लेमडा बाई आर आएगा। ठीक है। ये हम लोग निकाले थे, और निकालने के लिए देखे थे हमने कितना टाइम हम किया था, इंटीग्रेट किया था, वो किया था। Yes sir. ठीक है। इसको जरा हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है। गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है। तो जरा बताओ कि जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा कितना होगा इस गॉसियन 0. सरफेस से, गॉसियन सरफेस से। अरे चार्ज इसके अंदर आएगा ना, चार्ज अंदर होगा तो वो होगा क्या बोलते उसको, रॉड Q के, by epsilon naught. अरे ये रॉड था, इस रॉड को मैंने ऐसे लिया गॉसियन सरफेस, इतना पार्ट रॉड का कितना आ गया, गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया ना। हम्म. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। ये मान लेते हैं कि लेंथ एल है, सपोज दैट ए लेंथ कितना है, एल है। जब एल लेंथ है तो जो फ्लक्स होगा कितना होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये फ्लक्स क्या है, तो है नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। ए फाई क्या है, तो नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एन कितना हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा कितना, लेमडा दे रखा, चार्ज डेंसिटी क्या, लेमडा दे रखा। लेमडा मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बताओ तो जरा कितना होगा, क्यू एन कितना हो जाएगा, इसके अंदर कितना लेंथ आया है, एल लेंथ आया है ना, तो लेमडा इंटू कितना हो जाएगा, एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा। Yes sir. ये तो हो गया टोटल फ्लक्स। हम लोग टोटल फ्लक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तो पता है ना, सिमेट्रिकली क्या होगा, इधर की ओर होगा। इसके सरफेस पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा। ये तो पता है ना। चार्ज रॉड के कारण, इन्फिनाइट चार्ज रॉड के कारण किसी भी पॉइंट पे देखोगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होता। अगर आपने इस तरह के गॉसियन सरफेस क्रिएट किया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट किया है, साइड में देखो, तो जरा बताओ कि अगर यहाँ पे दो सरफेस मान, सॉरी एक नीचे वाला सरफेस मान ले S1, ये मान ले S2, और सिलेंडर का कर्व सरफेस है S3, तो जरा अभी अभी निकाले थे हम लोग, फ्लक्स कितना होगा, S1 S2 कारण फ्लक्स कितना होगा बताओ। 0. क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे देखोगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। एंगल कितना हो जाएगा, 90। नीचे वाला सरफेस पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, हर पॉइंट पे इधर की ओर होगा, हर पॉइंट में क्या होगा, और इसका एरिया क्या होगा, इधर की ओर होगा। अगेन कितना हो जाएगा, 0। और कर्व्ड सरफेस पे देखोगे तो क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, रेडियल होगा कि नहीं होगा। Yes जैसे sir. किसी भी सरफेस पे देखोगे कर्व्ड सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, रेडियल ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा। और एरिया भी क्या है, रेडियल ही है। तो जरा बताओ
अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें, ठीक है, फ्लक्स फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एस थ्रू द क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसको S1 मानते हैं, इस सरफेस को S1 मानते हैं, इस सरफेस को S2 मानते हैं, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको अगर हम लोग S3 मानते हैं, ठीक है, तो बताओ टोटल फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना थ्रू आउट द एरिया। एक जो गोल लगाते हैं ना, गोल का मतलब होता है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई थ्रू द S1 प्लस फाई थ्रू द S2 प्लस फाई थ्रू द S3, यही होगा ना नेट फ्लक्स यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ। तो फाई S1 फाई S2 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, और एरिया उसका कितना हो जाएगा, कर्व्ड पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर आया स्क्वायर स्क्वायर इंटू एल। एल, होगा कि नहीं होगा। सिलेंडर का जो कर्व्ड पाथ होता है उसका एरिया कितना होता है, ये सिलेंडर है ना, इसका जो कर्व्ड पाथ है उसका एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल होगा। एल इसका हाइट है और आर कितना है इसका रेडियस मान रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग पी थोड़ा सा गलत ले लिए हैं, ये पॉइंट पी हम लोग यहीं पे ले रहे हैं। ठीक है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये आएगा क्या, 2k लेमडा बाई आर के बराबर आएगा। समझा क्या दिक्कत है। अगर हम लोग पॉइंट अगर यहाँ पे लेंगे, इतना बड़ा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या वो दिक्कत हुआ। नहीं सर। अरे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये क्या है आर डिस्टेंस पे, गॉसियन सरफेस हमको यहाँ से पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। इसका देखो ये जो कर्व्ड सरफेस होगा उसके हर एक पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई होगा कि नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे। कर्व्ड सरफेस का कोई भी पॉइंट उठा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना होगा नहीं पता, लेकिन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, सिमेट्रिकल है ना। इस लाइन यस। से देखोगे तो जो कर्व्ड पाथ का हर एक पॉइंट होगा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, इनफाइनाइट रॉड है ना, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया कितना, पाई स्क्वायर इनटू एल, और हर टाइम पे देखोगे तो एंगल कितना दोनों के बीच में, 0 डिग्री, दोनों क्या है, रेडियल है। एरिया भी क्या है, रेडियल आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो जरा बताओ तो कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, होगा कि नहीं होगा। और ऊपर से हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये किसके बराबर होगा, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बताएगा आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, तो लेमडा अपॉन पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, 2 भी आना चाहिए ना कहीं पे। सर 2k लैम्डा बाई आर था ना। क्या कुछ गड़बड़ है क्या, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज हो गया, और यहाँ से आ गया आपका ई इंटू पाई स्क्वायर इंटू एल।
क्या कुछ गड़बड़ लिखा हो कहीं पे? सिंपल सा चीज है। अरे यार, पाई आर स्क्वायर इंटू एल तो वॉल्यूम हो गया ना, हमको एरिया लिखना है ना मेरे महानुभाव हीरो। तो 2 पाई r l होगा, हम तो बोले ही थे, आप ही गलत लिखे। 2 पाई आर इंटू एल होगा इस जगह, 2 पाई आर इंटू एल। अब ठीक है, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? ई इक्वल टू आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। पूरा डायमेंशन ही गड़बड़ा गया। ठीक है, इसको हम लोग कितना ले सकते हैं? यहाँ से ले सकते हैं 2 लेमडा, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ से बोल सकते हो 2k लेमडा बाई क्या हो गया? आर हो गया। बड़ा आसानी से हम लोग एक लाइन में निकाल सकते हैं। ठीक है, गॉस लॉ का यूज करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 2k लेमडा बाई आर। तो नेक्स्ट टाइम से अगर भूल जाओगे इनफिनाइट रॉड के कारण, तो आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। लेकिन क्या फाइनाइट रॉड के कारण निकाल सकते हैं क्या गॉस लॉ यूज करके? अगर मान लो फाइनाइट रॉड होता, ठीक है, तो इसके कारण हम लोग निकाल सकते थे क्या गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे? बताओ, नहीं। फाइनाइट क्यों नहीं निकालेंगे? रीजन बताओ। आप ऐसा रिएक्शन दे रहे तो नहीं होगा। क्या, क्यों नहीं होगा? लॉजिकल बताओ, लॉजिकल कोई रीजनिंग बताओ, क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। जैसे कि आप मान लो गॉस लॉ यूज करते हो, तो आप मान लो कि ऐसा बना देते हो, गॉसियन सरफेस ऐसा बना देते हो कुछ, ठीक है। लेकिन क्या गॉसियन सरफेस में, जैसे कि ये जो चार्ज रॉड है, ठीक है, ये जो चार्ज रॉड है फाइनाइट लेंथ का है, तो फाइनाइट लेंथ के केस में क्या होगा? अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा? ऐसा और ऐसा आएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो क्या आएगा? ऐसा और ऐसा आएगा। अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ब्लू। किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ऐसा और ऐसा आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ आएगा। इस पॉइंट पे देखोगे तो क्या आएगा? ऐसा और ऐसा आएगा। और यहाँ भी क्या आएगा? अलग आएगा। तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा? अलग अलग तरीके से आएगा ना। यहाँ पे देखोगे तो ऐसा आएगा, यहाँ पे देखोगे तो ऐसा आएगा। और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? अलग अलग आएगा। तो जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग ई डॉट डी एस, ठीक है, तो उस केस में हमको इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या? यहाँ पे तो इसलिए कर लेना इंटीग्रेशन क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट था। हम लोग ई को क्या कर लिए? बाहर कर लिए। तो डॉट डीएस कर लिए, तो डॉट डीएस कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट हो जाती है, क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डॉट डीएस मतलब क्या हो जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब क्या आ जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा। जैसे कि आपको करना है ई डॉट डीएस करोगे, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? डीएस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया, तो हम लोग ई इंटू टोटल एरिया कर लिए। लेकिन इस केस में आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हर जगह पे क्या होगा? अलग अलग आएगा। आपको कोई ना कोई फंक्शन चाहिए होगा तभी ना इंटीग्रेट कर पाओगे। फंक्शन कहाँ से निकाल पाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकाल ही लेंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा? डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो गॉस लॉ का यूज करके इस फाइनाइट रॉड के केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ भी हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लोग को सिमेट्रिकल दिखेगा, मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, या फिर स्फीयर के कारण। आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, गॉस लॉ को यूज करके। आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया आई थिंक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर कल है ना 12 बजे एसएचएम वाला? हाँ कल ही बोला ना, कल होगा। आज एक्चुअली किसी और को दे दिया था टाइमिंग,